अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, इनफैक्ट अपना ही एक केस आपके सामने लेकर आया हूं जहां पर 1.5 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर बेल ग्रांट करवाई मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से। आपको ऑनरेबल जस्टिस साहब का नाम भी बताता हूं। वैसे उनके बारे में एक बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू है कि जी वो जल्दी बेल नहीं देते, लेकिन उनके बारे में एक ये व्यू भी है कि वो जिस केस को डीपर ऑब्जर्वेशन पर सुनते हैं उसके अंदर वो मेरिट के ऊपर इंसाफ जरूर कर देते हैं, अगर आपने केस को सही मायनों में ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा हो, ऑनरेबल कोर्ट को समझाया हो। हमारी ये पोस्ट अरेस्ट बेल थी 1 करोड़ 54 लाख की पोस्ट अरेस्ट बेल, जिसके अंदर मुलजम अभी सिर्फ 2 माह ही जेल में था। मजिस्ट्रेट से और सेशन कोर्ट से खारिज हुई बेल, हमने ये बेल फाइल कर दी। बेल हमारी फाइल हुई हाई कोर्ट के अंदर। बहुत सारे मुझे दोस्तों ने कहा कि जी आपने बड़ी जल्दी कर दी बेल फाइल करके, बेल खारिज हो जानी है, आपको कम से कम 1.5 करोड़ का चेक है। जब एक चेक करोड़ से ऊपर जाता है तो मुलजम को आपको 8-10 महीने चाहिए थे जेल में रखते। मुझे पता था कि मेरे केस का जो इंस्टांस है उसको मैं प्रूव कर सकता हूं, मैं मदई के जो झूठ है उनको, मदई को गिल्टी साबित कर सकता हूं, ऐसी कुछ चीजें हैं। तो सिर्फ 2 माह बाद ही, अभी 2 माह ही हुए थे मुलजम को जेल के, तो हमने हाईकोर्ट के अंदर बेल फाइल कर दी। 489F की बेल थी, 1 करोड़ 54 लाख का चेक था। डेट इज अज अमाउंट। आमतौर के ऊपर 20-25-30 लाख पर भी पोस्ट अरेस्ट बेल खारिज हुई है। मेरे पास क्लाइंट आए, उनकी 25 लाख 26 लाख की जो बेल है वो प्री अरेस्ट खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट तक, फिर पोस्ट अरेस्ट खारिज हुई, फिर 12 माह के बाद उन्होंने स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर बेलें फाइल की, वो भी खारिज होगी। 3 बार वो सुपीरियर कोर्ट्स में गए, खारिज होगी। लिहाजा पहले मैं आपको केस के थोड़े से फैक्ट बता दूं, फिर मैं आपको केस जो मेरी ये जजमेंट है ये अप्रूव भी हो जाएगी अगले साल के अंदर, रेफरेंस के तौर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको इसकी जजमेंट, तो फिर मैं आपको बेल पिटिशन नंबर भी लिखवा दूंगा। आप उस पिटिशन नंबर से नकल फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी आप जो है वो इसको सर्च करके निकलवा सकते हैं। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस अकबर अली डोगर साहब के पास ये बेल थी जिसमें उन्होंने फैसला किया। बेल पिटिशन नंबर है 34-119/2025। एडवोकेट नेम है मेरा मुबशर इकबाल चौहान, और पार्टी नेम जो टाइटल था केस का वो था नसीर अहमद वर्सेस स्टेट, और अमाउंट थी 1 करोड़ 54 लाख की। और जेल में बंदा बंद था हार्डली 2 माह से, और 2 माह की ये प्रोसीडिंग थी, 4 माह से जो बंदा था वो जेल में था। लिहाजा 2 चीजें मेरे सामने आई कि जी आपने जल्दी बेल फाइल कर दी, अमाउंट बहुत बड़ी है, बेल रिजेक्ट हो जानी है। मेरा जो इंस्टांस था इस केस के अंदर, वो इंस्टांस यूजुअली इंस्टांस नहीं था। आमतौर के ऊपर क्या होता है कि वुकला, आमतौर के ऊपर मैंने अपने वुकला दोस्तों को सुना है कोर्ट्स के अंदर, वो एक जनरल इंस्टांस देते हैं कि जी चेक चोरी का था, जाली चेक हमारे ऊपर एफआईआर करवाई गई, हमें हरासा करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए एफआईआर की गई, हमने पैसे नहीं लिए, हमें पैसे किसी और को दिए हैं। तो ये जनरल इंस्टांस होते हैं, वो जनरल बातें करते हैं जहां पर कोर्ट इरिटेट होकर बेल खारिज कर देती है। मैंने अपने जो इंस्टांस है उसको ही चेंज कर दिया। मैंने अपना इंस्टांस ये क्रिएट किया कि मदई एक नॉर्मल जॉब करता है, वो एक कारी है, वो एक मस्जिद मदरसे में पढ़ाता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 1 करोड़ 54 लाख रुपया कैसे कैश में जमा कर सकता है, और उसने कैसे वो सारा पैसा अक्यूज को दे दिया, और ये पैसा उसके पास आया कहां से, इतनी बड़ी अमाउंट उसके पास कैसे आ गई, कहां से आ गई, इसका उसने कोई जिक्र नहीं किया। तो ये मेरा जो इंस्टांस था वो फाइनेंस कैरेक्टर ऑफ जो विक्टिम था उसके ऊपर था, कि जो विक्टिम का फाइनेंस कैरेक्टर है वो, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी नहीं कि वो 1.5 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 54 लाख की जो अमाउंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट है, ये मुलजम को दे, और फिर मुलजम इसके वजह उसको चेक दे। तो ये दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मेरा जो इंस्टांस था वो बिल्कुल डिफरेंट था, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने एडमिट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी ह्यूज अमाउंट के ऊपर, जबकि सेम डे के अंदर ही 26 लाख 27 लाख और 30 लाख की बेलें खारिज हुई थी पोस्ट टेस्ट के, जहां पर अक्यूज 8 माह 10 माह से जेल में था। और इस बेल के अंदर 1.5 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन थी, 4 माह भी हार्डली अक्यूज अंदर जेल में नहीं रहा होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस बेल को ग्रांट किया। समझाने का या बात करने का या आपको बताने का मकसद यह है कि आपने अपने केस के अंदर जो इंस्टांस क्रिएट करना है वो बहुत मैटर करता है। वो इंस्टांस, वो कहानी, वो आर्ग्यूमेंट आपके, कि जो ऑनरेबल कोर्ट समझ भी सके, उसको एडमायर करे, एडमिट करे, ऑनरेबल कोर्ट को लगे कि ये जो आपका इंस्टांस या जो आपके आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड है और ये हकीकत पर मबनी है, और जो आपके खिलाफ एलिगेशन एफआईआर के थ्रू आया है वो एलिगेशन बेबुनियाद है, मेलाफाइडी है, मन घड़त है, फैब्रिकेटेड वे के अंदर तैयार किया गया। तो लिहाजा आपकी जो आर्ग्यूमेंटेशन है, ये जो आर्ग्यूमेंट की जो स्टोरी है, ये जो अपने आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करने, ये बहुत मैटर करते हैं आपके केस के अंदर। जर्नल आर्ग्यूमेंट ना दिया करें कि जैसे आम लोगों को सुना कि जी मेरा चेक चोरी हो गया, झूठा पर्चा करवाया गया है, हरासा करने के लिए पर्चा करवाया गया है, बेबुनियाद पर्चा है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए इनसे, पैसे किसी और ने लिए थे, पर्चा मेरे पर करवा दिया।
ये तमाम चीजें रेगुलर प्रैक्टिस हैं। दिन में 20 बार जज के सामने ऐसे लोग ऐसे आर्गुमेंट्स देते हैं, जज के लिए आर्गुमेंट्स बेफायदा है, रद्दी की टोकरी और कुछ भी नहीं। तो जब ये आर्गुमेंट ऑनरेबल कोर्ट सुनती है तो वो कहती है कि ये तो नॉर्मल आर्गुमेंट है, जनरल डिस्कशन है, इस केस में तो कोई दम ही नहीं है। तो आपने अपने केस को डिफरेंट साबित करने के लिए अपने आर्गुमेंट्स को भी डिफरेंट करना है, ताकि ऑनरेबल कोर्ट को ये लगे कि आपका केस जो जेन्युइन ग्रीवेंस के ऊपर है, जेन्युइनली इसके अंदर आपके साथ जो बदयांती के ऊपर, फैब्रिकेशन के ऊपर एफआईआर की गई और आपको इस केस में फंसाया गया। साइटेशन मैंने बता दिया, फिर बता देता हूं। मेरे इस केस की बेल नंबर जो है वो 34,119/25। केस टाइटल है नसीर अहमद वर्सेस स्टेट। एडवोकेट नेम है मुबशर इकबाल चौहान। और ऑनरेबल जस्टिस जिनके पास ये केस लगा था, जिन्होंने बेल ग्रांट की, उनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस अकबर अली डोगर साहब। ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर के अंदर ये 31 कोर्ट है या 30 कोर्ट है, यहां पर इनकी अब कोर्ट है। वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर हूंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।